नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। आज कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी। आज हम बात करेंगे फैक्ट बेसिस पर, यानी कुछ तथ्य जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। माना जाता है कि धरती पर कलयुग चल रहा है। कलयुग की शुरुआत भगवान कृष्ण के धरती छोड़ने पर हुई थी। साथ ही कहा जाता है कि इस युग में अधर्म धर्म पर हावी होता है। इसमें धरती पर हर जगह तकलीफ है। साथ ही कलयुग की कुछ अच्छी बातें भी हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो लगभग सभी को पता है कि कलयुग में पाप बढ़ेगा। लेकिन इससे जुड़े और क्या कुछ रोचक तथ्य हैं, आइए बात करते हैं। आजकल हर दूसरे व्यक्ति से यही सुनने को मिल जाता है कि कलयुग है, तो कई लोग बुरी घटनाओं के घटित होने को कलयुग कहते हैं। आखिर ये कलयुग है क्या? वेदों के अनुसार हम अज्ञानता और अनैतिकता के युग में रह रहे हैं, जिसे कलयुग के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। तब तक भगवान श्री कृष्ण का युग निकल चुका था। कलयुग से पहले सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग थे। ऐसे में कलयुग सबसे घोर अत्याचारी युग माना जाता है। इन चारों युगों में से शुरुआत सतयुग से हुई थी और अंत कलयुग पर होगा। माना जाता है कि ये युग एक चक्र में चलते रहते हैं। साथ ही कलयुग में लालच, दुराचार, क्रोध, वासना, स्वार्थ जैसी बेकार आदतें ही इंसान पर हावी हो जाएंगी। सतयुग की अपेक्षा अच्छी चीजों में लोग 1/4 हो जाएंगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि कलयुग में कालरात्रि का अंत करने भगवान कल्कि का अवतार होगा और इसके बाद पुनः सतयुग प्रारंभ होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कलयुग का अंत कब होगा। तो पुराणों में लिखा है कि कलयुग में भगवान विष्णु का जन्म होगा और उसके बाद ही सब सही होगा। सिद्धांतों के अनुसार कलयुग में 4,32,000 मानव वर्ष शामिल हैं। द्वापर युग के बाद ही कलयुग की शुरुआत हुई और इस युग के अंत के बाद हम पुनः सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि कलयुग के अंत में मानव जाति की आयु मात्र 12 वर्ष की रह जाएगी और इंसान का शरीर मात्र 4 इंच का रह जाएगा। वो दौर ऐसा होगा कि इस युग के अंत में स्त्रियां 8 वर्ष में गर्भवती होने लगेंगी, 16 में बाल सफेद होंगे और 20 वर्ष की आयु में ही जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन कलयुग में बहुत ताकत है और एक अच्छी बात भी है। दरअसल कथावाचक जया किशोरी ने बताया कि एक प्रसंग में राजा परीक्षित ने पहली बार कलयुग को देखा था। प्रसंग में था कि राजा परीक्षित ने नदी के तट पर एक बैल और गऊ को बात करते हुए सुना। इसमें बैल धर्म का और गऊ धरती माता का प्रतीक है। वो दोनों उस समय की निर्दयी दुनिया की बात कर रहे थे। वो उस समय के अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता की बात कर रहे होते हैं। तभी एक काला व्यक्ति यानी कलयुग उस गऊ और बैल को मारता दिखता है। जया किशोरी बताती हैं कि राजा परीक्षित को कलयुग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़े। तब कलयुग ने कहा कि माना कि मेरे अंदर अवगुण है, लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा गुण वो ये कि कलयुग का समय भगवान को पाने का सबसे आसान युग होगा। इसलिए कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा। इसका मतलब है कि कलयुग में भगवान को पाने के लिए कोई लंबे चौड़े यज्ञ, हवन, पूजा और विधि विधान की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल भगवान के नाम से ही मुक्ति संभव है, क्योंकि पिछले युगों में मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास और तपस्या की आवश्यकता होती थी। लेकिन कलयुग में इसे प्राप्त करने के लिए केवल भगवान के नाम का जप करना ही काफी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।